हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि टॉपिक है पंचायत के ऊपर। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टॉपिक है पंचायत, जो कि आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक। ठीक है, तो पंचायत के मैं इंट्रोडक्शन समझाती हूँ। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो पंचायत क्या है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक, अब हम समझेंगे पंचायत का मतलब क्या होता है। तो पंच मीन्स 5 और आयत मीन्स असेंबली। इन दोनों को वर्ड को जोड़ के हमारा क्या बना है? पंचायत बना है। ठीक है, अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, आप अपने इंट्रोडक्शन में इसको डाल सकते हो। तो देखो, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो पंचायत है वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक। सेकंड है पार्ट 9 ऑफ, आप सबको पता होगा कि हमारे कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पार्ट 9 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है। देन आफ्टर, जो पंचायत है वो रूरल एरिया के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर रूरल एरिया। ठीक है, एडेड बाय 73 अमेंडमेंट एंड एक्ट 1992। मतलब 73 अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ था। क्या हुआ था? हमारा पंचायती राज सिस्टम ऐड हुआ था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक्ट 1992 में। ठीक है, 11th शेड्यूल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता होगा कि हमारे शेड्यूल कितने हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 12। तो हमारे 11th शेड्यूल के अंदर पंचायत को डाला गया है। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स हैं और देयर शैल बी अ वन सिटिंग मीटिंग इन द एवरी 1 मंथ। मतलब हर एक महीने के अंदर इसकी बैठक होती है, सिटिंग होती है। वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं किसके अंदर? पंचायत के अंदर। ठीक, देन आफ्टर 5 ईयर इलेक्शन, जो पंचायत का जो पंचायती राज सिस्टम है उसको जो इलेक्शन होता है वो 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए उसका इलेक्शन होता है। 3 टायर सिस्टम एंड 2 टायरी सिस्टम। मतलब इसमें 2 तरीके के सिस्टम्स होते हैं, 3 टायर एंड 2 टायरी सिस्टम। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा पंचायती राज सिस्टम, क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि हमारे स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हर स्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे पंचायत के लेवल। तो इसमें 3 लेवल हैं हमारा। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, उसके बाद है विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल को हम इंटरमीडिएट लेवल भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विलेज लेवल के बारे में। तो देखो, विलेज लेवल का मतलब होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, जिसमें हमारे कौन काम करते हैं? हमारे सरपंच जी काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक गांव हो गया, एक विलेज हो गया, तो उसमें जितनी भी संख्या है पहले उनका इलेक्शन होगा, जितनी भी। ठीक है, जिसमें से एक व्यक्ति को चुना जाएगा किस चीज़ के लिए? सरपंच के लिए, जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे 5 ईयर इलेक्शन किसका होगा? सरपंच जी का। और जो सरपंच जी हैं कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ द एज, वो सरपंच तभी बनेगा जब वो अपनी 21 साल की आयु पूरी कर चुका हो। उसके बाद जो बेस लेवल, स्मॉल टाउन लेवल, मतलब स्मॉल टाउन, जैसे मैंने बोला ना छोटे से विलेज के लिए उसको बोलते हैं स्मॉल टाउन लेवल। उतने के लिए सरपंच, मतलब इतने में ये काम करेगा। ठीक है, मोर देन 20 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पर हमारी 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे ये विलेज है तो विलेज के अंदर 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, उधर ही सरपंच काम करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम विलेज लेवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। सेकंड आता है हमारा ब्लॉक लेवल, जो कि बात करता है पंचायत समिति के ऊपर। ठीक है, जिसमें तहसील लेवल जो चीज़ें होती हैं, तहसील काम करते हैं। लेस देन 20 लैक्स पॉपुलेशन। अच्छा, विलेज लेवल में देखो 20 लाख से ऊपर थे और इसमें 20 लाख से कम है। जिसमें 20 लाख से कम है उसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। ठीक है, इनका काम क्या होता है? फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, रिपेयर रोड्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है? जिसमें तहसील, जो तहसीलदार होते हैं ना, वो ये सारे वर्क करते हैं। किस लेवल पे? ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं।
ठीक है, जिसमें लेस देन 20 लाख से कम पॉपुलेशन हो। थर्ड है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कौन आते हैं, हमारे कलेक्टर, ठीक है, डीएम, एमएलए, आईएएस, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे लोग किस में काम करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो सबसे बड़ा होता है, जो कि ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल को देखता है। जैसे कि हमारे जो विलेज लेवल है उसमें क्या था, 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और जो हमारा ब्लॉक लेवल है उसमें 20 लाख से कम। तो इन दोनों को ही कौन देखता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल देखता है। जैसे हमारे कलेक्टर हुए, ठीक है, तो इन दोनों जो उसके जो पंचायती राज के दो लेवल थे, ब्लॉक लेवल, ठीक है, और विलेज लेवल, इन दोनों को कौन देखता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल देखता है, हमारे कलेक्टर साहब देखते हैं। अब देखो इनके कौन कौन से, इसको बोलते हैं एपेक्स लेवल, मतलब सबसे ऊपर 1 नंबर, जो कि रेवेन्यू कलेक्टर रेवेन्यू देखते हैं। डज नॉट वर्क एट द पंचायती राज, ये पंचायती राज जैसे काम नहीं करते हैं। जैसे हमारी जो कलेक्टर है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, एज ए पंचायती राज के डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम करते हैं, ठीक है। कलेक्टर शुड नॉट नोटिस ईच एंड एवरी वर्क, जो कलेक्टर है वो सबका वर्क देखेगा, ठीक है। ब्लॉक लेवल में जैसे सब पंचायती राज सरपंच का क्या क्या काम हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं, वो अपना ठीक काम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल को देखता है कि रोड वगैरह जो मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, फंक्शंस बताए थे, वो सारे सही समय पे, सही चीज़ पे, सही टाइम पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सब कौन देखेगा, हमारा कलेक्टर नोटिस करेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंट नोट है, हो सकता है मे बी प्री के क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको सबसे पहले किसने अपनाया था, तो नागौर राजस्थान हु अपॉइंटेड एट द पंचायती राज सिस्टम एट द फर्स्ट टाइम एट द विलेज इन 1959। 1959 में नागौर राजस्थान ने पहली बार पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था, ठीक। अब देखो इसके 2 इम्पॉर्टेंट जो केसेस भी बोल सकते हैं, और जिसमें ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, 3 टायरी सिस्टम एंड 2 टायरी सिस्टम। एक होता है बलवंत राय मेहता कम्युनिटी, जिसने 3 टायरी सिस्टम लिया था, और अशोक मेहता कमेटी, जिसमें 2 टायरी सिस्टम लिया था। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचायती राज सिस्टम था, जो कि मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।